हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस कोचिंग। माई सेल्फ डॉक्टर लवेश त्यागी। और आज हमको बात करनी है SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर वर्सेस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, SN1 वर्सेस SN2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दो टाइप हमने बताए थे पिछली बार। ओके, तो हम ऐसे ले लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होता है दो तरीके का, SN1 और SN2। ओके, ये पूरा पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारे पास में दो तरीके का हो रहा है, SN1 और SN2। क्या होता है SN1, क्या होता है SN2? नाम तो पता ही होंगे। SN1 क्या होता है कि SN1 क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ओके, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ओके, न्यूक्लियोफिलिक, इसमें क्या होता है बाईमोलिकुलर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बाईमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर। कैसे कंसेप्ट बनेगी देखिए जरा ध्यान से, कि जब सब्स्टिट्यूशन होता है, कोई भी रिएक्शन होती है, उसमें स्टेप्स होते हैं दो, एक स्लो स्टेप होता है, एक फास्ट स्टेप होता है। ओके, तो अब हम इसमें जैसे कोई रिएक्शन ले रहे हैं, सपोज करो ये था। ठीक है, CH3 और CH3 और Cl। ओके, ये हमारे पास एक सबस्टेट है, मैंने इसको लिया है 3 डिग्री RX। ठीक है, इस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस KOH की। ओके, एक्वस KOH की रिएक्शन करा रहे हैं इस पर। ठीक है, तो एक्वस KOH में क्या होता है, K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब OH माइनस OH माइनस क्या है यहाँ पर, कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियस पर अटैक करता है। अब न्यूक्लियस कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्लोरीन है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींचने की टेंडेंसी रखेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि हमारे पास में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर को टेंडेंसी रखेगा टूटने की, और यहाँ पर क्या आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, ठीक है, अब सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है, देखिए ये OH माइनस है, अब ये CH3 और ये Cl, इसको हटा देते हैं, अभी ऐसे बात कर लेते हैं। ठीक है, OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करना चाहता है, लेकिन वो क्या करेगा, उसको जगह ही नहीं मिल रही कहीं से, क्योंकि OH भी बल्कि ग्रुप होता है, Cl भी बल्कि ग्रुप होता है, कहीं से भी इसको जगह नहीं मिल रही, ना आगे से ना इधर से। ठीक है, ना बैक अटैक ना फ्रंट अटैक, इधर से भी अटैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इधर भी क्राउडिंग हो रही है, CH3 मॉलिक्यूल बल्कि ग्रुप होते हैं, वो आके लगे हुए हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो जाता है, जब इसको OH माइनस को यहाँ अटैक करने की जगह नहीं मिल रही है, तो क्या करेगा भैया बेचारा। ठीक है, अब उसको आप रूम नहीं दे रहे हो, तो घर के बाहर बैठ जाएगा। ठीक है, तो OH माइनस बाहर बैठ जाएगा, ऐसा कैसे रहेगा, ये इस पर रिएक्शन करना चाहता है, लेकिन क्या करे, जगह नहीं। अब इसको बेचारे को इसके ऊपर दया आ गई, तो ये अपने घर में कहीं अरेंजमेंट करेगा। ओके, तो अरेंजमेंट क्या करेगा, सीधी सी बात है कि देखिए OH माइनस कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, तो OH माइनस ऐसे रखा रहेगा, इससे अटैक होने से पहले ये जो चीज़ है ये, ठीक है, ये क्या करेगी, अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगी। मॉडिफिकेशन क्या करेगी, सीधा सीधा ये क्लोरीन है, वो क्लोरीन इसको जगह बनाने के लिए ये अपने लोन पेयर जो है लेकर भागेगा। ओके, अपने लोन पेयर लेकर भागने का मतलब क्या होगा, लिविंग ग्रुप। ओके, लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है ऐसी स्पीसीज जो कि नेगेटिव चार्ज को लेकर भाग जाए। ठीक है, लीव कर जाए। ओके, सो जब ये भागेगा तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, हमारे पास में स्ट्रक्चर बन जाएगी कार्बोकैटायन। ओके, ठीक है, CH3 और CH3, इस तरह की रिएक्शन होगी। ये जो मैंने रिएक्शन बनाई है आपको, ठीक है ना, इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बता दे रहे हैं। ठीक है, रिवर्सिबल क्यों बता दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये रिएक्शन Cl माइनस गया है स्लो स्टेप। ओके, क्या है ये, स्लो स्टेप। Cl माइनस को क्यों जाना पड़ा, क्योंकि बाहर पे एक OH माइनस वहाँ पर बैठा हुआ था। ठीक है, वो कह रहा कि भैया जगह कर दो मेरे लिए बैठने के लिए, तो इसको जगह बनाने के लिए आप जगह, आप सोच, आप बस में बैठे हो या कहीं बैठे हो, आपको कहे कि भैया सीट छोड़ दो हमारी, हमें ज़रूरत है ये, तो भैया बड़ा जोर पड़ता है ना, तो जोर पड़ेगा उस पर कि हाँ देखो यार ये आ गया, कहाँ से आ गया जानिए, तो क्या होता है, बहुत धीमे धीमे उठता है आदमी। ठीक है ना, लेकिन वही आदमी अगर सीट लेनी हो उसको, तो वो बहुत जल्दी से लड़ाई झगड़े करता है बस के अंदर, ट्रेन के अंदर। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पर है कि Cl माइनस क्या करेगा, वो धीमे धीमे जाएगा। ठीक है, धीमे धीमे क्यों जा रहा है Cl माइनस, क्योंकि भैया उस पर जोर पड़ रहा है, मजबूरी है उसकी जाने की, क्योंकि वो कह रहा है कि भैया इसकी सीट है, ये OH माइनस कह रहा है मेरी सीट है, हटो यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये भी
अब पहलवान नहीं है तो कह रहा कि भैया नहीं मैं तो आराम से जाऊंगा, तो ये आराम आराम से धीरे से जा रहा है। तो ये जो स्टेप है इसको बोल रहे हैं स्लो स्टेप। ओके, अब स्लो स्टेप की अगर रेट देखी जाएगी तो रेट किस पे डिपेंड करी? स्लो स्टेप की रेट डिपेंड ओएच पे तो करी नहीं, क्योंकि ओएच तो बाहर ही खड़ा था। तो सिर्फ किस पर करी? इस मॉलिक्यूल पर डिपेंड करी। ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन वन मॉलिक्यूल। स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ओके, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ओनली वन मॉलिक्यूल पर। ठीक है, वो केवल एक मॉलिक्यूल पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, स्लो स्टेप, इसीलिए इसको बोल दे रहे हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, क्या बोल दे रहे हैं? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN1। ओके, SN1 क्यों बोला है? क्योंकि स्लो स्टेप सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, एक रिएक्टेंट पर। ठीक है ना, अगर स्लो स्टेप दोनों पे डिपेंड करता तो उसे बोलते थे बाईमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यूनिमोलिकुलर क्यों बोला है? क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। अब होता क्या है, अब यहाँ तक आ गई बात। अब यहाँ बन गया ये कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन ऐसा हो गया कि भैया इसमें मोशन के चांस रहते हैं। क्या रहते हैं मोशन के चांस? कि ये, क्योंकि ये sp2 ये आपके पास क्या है, ये sp3 था। ठीक है ना, अब यहाँ पर कार्बोकेटायन होगा तो इसमें क्या होता है, ये ट्राइंगुलर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि कार्बोकेटायन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा, मतलब इधर उधर दोनों तरफ कह सकते हैं। देखिए आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर हम, तो कायदे में तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे रहेगी। ठीक है, ये है CH3 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 और ये कार्बोकेटायन। ओके, कायदे में इसकी स्ट्रक्चर जो रहती है वो ऐसी रहती है। अब इसके पास चांस रहते हैं दो, कि ये प्लस यहाँ भी हो सकता है, ये प्लस यहाँ भी हो सकता है। ओके, दोनों तरफा ये मूव हो सकता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इसकी दो चांस बन जाते हैं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो हम कार्बोकेटायन इधर रहेगा या ये इधर रहेगा। ओके, CH3 CH3 CH3। ओके, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक, दोनों पॉसिबिलिटी बनी, 50% चांस इसके और 50% चांस इसके। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में OH जो है तुरंत यहाँ आकर यहाँ पर या फिर यहाँ पर ये OH माइनस अटैच हो जाएगा तुरंत फास्टली। ठीक है, जब OH माइनस यहाँ अटैच होगा, ठीक है, तब क्या स्ट्रक्चर बनेगी? COH ऐसे, और यहाँ पर बनेगी OHC इस तरीके का। ठीक है, दोनों का कैसा बना? 50% मिक्सचर। ठीक है, 50% बना ये, 50% ये बना। ठीक है ना, तो एक होगा डेक्स्ट्रो और एक होगा लीवो। ओके, CH3 CH3 CH3। ओके, तो एक होगा लीवो। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ाया जाता है, डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ऐसे समझ लो कि OH को राइट साइड ले रहे हैं तो डेक्स्ट्रो बोल दे, OH लेफ्ट साइड में तो लीवो बोल दिया। ओके, सो देखिए यहाँ पर दो तरीके की रोटेशन आ गई है हमारे पास में। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% D और 50% L मॉलिक्यूल हो, ओके, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। ओके, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और ये पूरा प्रोसीजर जो होता है इसे बोलते हैं रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन। ठीक है, ये मैंने बताया अभी SN1 का सारा। ओके, तो अब SN1 में क्या क्या चीजें आई हमारे पास में, जरा देखते हैं। देखिए क्या क्या आया। सबसे पहले तो स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल डिपेंड करा है, इसलिए SN1 बोल दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। ओके, वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वीक था तभी तो घर के बाहर बैठा था। स्ट्रॉन्ग होता तो दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाता। ओके, तो वीक था इसलिए घर के बाहर बैठा था। तो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है किसमें? SN1 में। अंडरस्टैंड? ठीक है, और वीक न्यूक्लियोफाइल होता है SN1 में। और हमारे पास क्या क्या डिपेंड कर रहा है? ये बनता क्या है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्या बनता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो ये चीज लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बनेगा? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हमारे पास बन रहा है इसके अंदर। और क्या हो रहा है इसके अंदर भैया? देखो जरा ध्यान से ना। ठीक है ना, तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि देखते हैं जरा एक सेकंड के लिए। ये न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल वीक कब बनेगा? न्यूक्लियोफाइल वीक कब बनेगा? देखिए जरा ध्यान से। सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सोलवेंट कैसा होना चाहिए? सोलवेंट ऐसा होना चाहिए जो कि न्यूक्लियोफाइल को घेर के रखे। ओके, न्यूक्लियोफाइल को घेर के रखेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? सोलवेंट अगर न्यूक्लियोफाइल घेर के रखेगा तो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ नहीं गया तो न्यूक्लियोफाइल कैसा बन गया? वीक बन गया।
तो सोलवेंट कैसा होना चाहिए, सोलवेंट होना चाहिए। अब भेजेगा कौन न्यूक्लियोफाइल को, ये OH माइनस है, तो ऐसा सोलवेंट लेना चाहिए जिसमें कि H प्लस हो, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो, तो पोलर भी हो, तो बोलेंगे पोलर प्रोटिक। ओके, पोलर और प्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सोलवेंट हमारे पास क्या है, ये होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। क्या हो सकता है, पोलर प्रोटिक हो सकता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है, स्लो स्टेप जो होता है उसमें 1 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, ठीक है, इतना हमने बता दिया है। और इसमें क्या हो सकता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये Cl जो है लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए भैया, देखो अब जब आने वाला तो कमजोर है, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, ओके, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होने से क्या होगा, वो जल्दी ही आपका जो भाग जाएगा, ठीक है, कंडीशन होगा फेवर करेगी स्ट्रॉन्ग लिविंग। अगर वीक होगा तो वो जाने भी नहीं चाहेगा, उधर से वो कमजोर, उधर से वो कमजोर, दोनों कमजोर नहीं होंगे। अगर आपका अटैकिंग एजेंट कमजोर है तो आपको लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, अगर आपका लिविंग ग्रुप वीक है तो आपको अटैकिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ओके, ठीक है, तभी तालमेल बैठेगा। और न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, ओके। इतना हमने बता दिया, इसमें न्यूक्लियोफाइल भी बता दिया। रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है, बता दिया रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, D प्लस एल, ओके, इक्विमोलर D और L का होता है, ठीक है। ये सब था हमारे पास में। और 3 डिग्री RH को फेवर करता है, तो फेवर किसको करता है, क्राउडिंग को, ओके, क्राउडिंग को, क्राउडिंग होनी चाहिए इसके अंदर, क्राउडिंग होगी तो SN1 शो करेगा, ओके। सो क्राउडिंग, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप और वीक न्यूक्लियोफाइल, अंडरस्टैंड, ये सारे पॉइंट समझ में आए। और रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमाइजेशन होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मैंने बता दिया है। ये सब कुछ था आपका SN1 का, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं SN2 की। एक तरफ तो SN1 हमने देख लिया, ठीक है। अब SN2 में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होगा ऑब्वियसली। एक चीज और रह रही है इसमें, देखिए जरा, न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या करेगा, बैक तो जगह नहीं मिल रही, लास्ट में जाएगा फ्रंट में जाएगा, तो फ्रंट अटैक होता है, ओके। तो इसको भी लिख देते हैं कहीं को, फ्रंट अटैक, फ्रंट अटैक, ओके, फ्रंट अटैक इसमें न्यूक्लियोफाइल का होगा, ठीक है, क्योंकि बैक में जगह बिल्कुल भी नहीं है, फ्रंट में जगह बनेगी जब वो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, इतनी सीधी सी बात, ठीक है ना। तो फ्रंट अटैक इसका होगा, ये सब इसके पॉइंट्स हैं जिसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं SN2 की, ठीक है। SN2 मैंने बता दिया बाइमोलिकुलर रिएक्शन होता है। अब बाइमोलिकुलर रिएक्शन होने से क्या होता है, देखिए ध्यान से। अब इसमें क्राउडिंग का, जैसे उसमें था क्राउडिंग, इसमें लेस क्राउडिंग रहेगा, तो हम इसका क्या बना देंगे, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं CH, Cl और H, ये बनाया एक मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल। अभी मैं Cl ले रहा हूँ, हेलोजन होता है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ, लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, वीक लिविंग ग्रुप। खैर अभी देखते हैं, देखिए जरा, हमारे पास ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ठीक है। इस पर रिएक्शन करी एक्वस KOH की, ओके। यहाँ पर क्या है, ये है 1 डिग्री RH, 1 डिग्री RH में क्या होता है, क्राउडिंग है नहीं, तो क्राउडिंग ना, अब देखो Cl होता है, Cl तो बल्कि ग्रुप होता है, OH माइनस आएगा, ठीक है, तो OH माइनस आगे से तो आना नहीं चाहेगा क्योंकि आगे Cl इसको रिपल्सन करेगा, तो OH माइनस क्या करेगा, बैक अटैक करेगा, ओके, बैक अटैक, ठीक है। तो बैक अटैक होता है SN2 के अंदर, ठीक। SN2 अब क्या हुआ, OH माइनस इधर आया। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से जरा, होता क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है, कि हमारे पास ये OH माइनस है और वो जा रहा है इसकी तरफ को, कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये Cl है, ओके। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि OH माइनस अटैक कर रहा है, ठीक है, अटैक कर रहा है ऐसा करके, OH माइनस आ रहा है और इसके देखा देखी Cl को जाना पड़ेगा, ओके। Cl को जाना पड़ेगा तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है, Cl चला जाता है, OH जुड़ जाता है, ओके। तो ऐसा जो स्टेप बना है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ओके, ट्रांजिशन स्टेट, ओके, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट कहती है पेंटा, 5 वैलेंसी है तो पेंटावेलेंट, ओके, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, ओके। सो देखिए जरा, तो अब क्या हुआ है यहाँ पर कि OH माइनस आया है, ठीक है, और Cl माइनस जाएगा। तो OH माइनस जब आ रहा, तो ये वाला जो स्टेप, पहला स्टेप, इसको हम रिवर्सिबल बता दे रहे हैं, ठीक है, इसी को बोल दे रहे हैं स्लो स्टेप,
ओके, क्योंकि एकदम से तो होगा नहीं। जो स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप में OH माइनस आएगा और Cl माइनस जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट भी बन जाएगी। ठीक है, तो स्लो स्टेप में कितने मोलिक्यूल ने टेक पार्ट किया? 2 मोलिक्यूल ने, एक ये और एक ये। ओके, 2 मोलिक्यूल इन स्लो स्टेप। ओके, इसीलिए इसको बोल दे रहे हैं बाई मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर। ओके, 2 मोलिक्यूल्स टेक पार्ट इन स्लो स्टेप। अब इसके बाद यहाँ से आगे क्या होता है? अब Cl माइनस चला जाएगा, OH जुड़ जाएगा सीधा सीधा। तो क्या बनेगा? OH, ऐसे मैं OH ऐसे लिख देता हूँ कि OH, ठीक है, CH H और H प्लस Cl माइनस। ओके, तो ये हमारे पास बन गया है प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है कि इसमें Cl है इस तरफ, ठीक है, और इसमें OH है इस तरफ। अगर ये D है तो ये क्या हो जाएगा? L। ओके, अगर ये D आइसोमर है तो ये क्या हो जाएगा? L आइसोमर। तो इससे क्या पता चला है? D का L और L का D, तो इसे बोल देते हैं इन्वर्जन। ओके, तो क्या हुआ इसके अंदर? क्या हुआ? वाल्डन इन्वर्जन। ये जो चीज बनी इसको बोल दे रहे हैं वाल्डन इन्वर्जन। ओके, वाल्डन साइंटिस्ट का नाम है इन्वर्जन। ठीक है, तो वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। ओके, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या पॉइंट आउट होते हैं? देखिए, ट्रांजिशन स्टेट पेंटावेलेंट होती है, एक पॉइंट तो ये बन गया। बाई मोलिकुलर होती है, दूसरा पॉइंट ये बन गया। वाल्डन इन्वर्जन होता है, तीसरा पॉइंट ये बन गया। ठीक है, 1 डिग्री RX होता है, चौथा पॉइंट ये बन गया। इतना तो हमने बता दिया। अब क्या क्या पॉइंट रह गए इसके अंदर? ठीक है, वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है? D का L और L का D। ओके, इसे बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता था? D प्लस L, L प्लस D, 50% D 50% L। ओके, सो इतना हो गया है। और क्या चीज डिपेंड कर रही है? OH माइनस क्या है? अब ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए इसके लिए? अब देखो फिर वो हेल कहानी आती है। पहले वाले केस मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल वीक था, घर के बाहर बिठा दिया था, कमजोर था। ठीक है ना, उसने वेट किया Cl माइनस के जाने का। पहले फर्स्ट केस में Cl माइनस गया है, उसके बाद OH माइनस आया है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ भैया वो पहलवान है। ये पहलवान होने से क्या होगा? इसने देखा नहीं Cl जाएगा नहीं जाएगा, ये आकर अगर अटैक कर गया पीछे से। ठीक है ना, ये बैक अटैक हो गया यहाँ से। ठीक है, इसको अब इसको यहाँ आ गया तो इसको Cl को जाना पड़ा, मजबूरी है इसकी। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है यहाँ पर? स्ट्रोंग। ओके, तो हम कहेंगे स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ होता है। स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होने से क्या हुआ? ठीक है, रिएक्शन तेज हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक, चौथा केस क्या? Cl। अब मैंने Cl यहाँ लिया है, Cl भी ले सकते हो। पहले वाले केस में Br लेना चाहिए था, कोई नहीं है ना। तो एक्चुअली क्या होता है? लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप यहाँ पर कैसा भी हो, लेकिन वीक लिविंग ग्रुप भी इसको सपोर्ट कर जाएगा। उसमें स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप था, तो वीक लिविंग, माइल्ड लिविंग ग्रुप लिख सकते हैं ना, माइल्ड लिविंग ग्रुप। ओके, माइल्ड लिविंग ग्रुप में इसमें आ सकता है, Cl भी माइल्ड में आ जाता है। ठीक है, सो ठीक। अब लिविंग ग्रुप के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, ऐसे समझ लो कि ICl, IBr और Cl और F। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऐसे बढ़ती है। देखो, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। I माइनस ज़्यादा लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, गुड लिविंग ग्रुप। F माइनस पुअर लिविंग ग्रुप होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मोर होल्डिंग द नेगेटिव चार्ज, मोर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। ओके, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होल्ड कर पाओगे, बड़ा साइज है, जल्दी नेगेटिव चार्ज होल्ड कर पाएगा। होल्ड करने की बात करें और लेकर भाग जाएगा। भाई तो ये बताओ, आप कोई पैसा या कोई सामान लेकर भाग रहे हो तो आपके पास क्षमता तो होनी चाहिए उसे लेकर भागने की। ठीक, तो यही कहानी है ना। तो मोर होल्डिंग चार्ज, मोर गुड होल्डिंग चार्ज, गुड चार्ज को होल्ड करता है और उतना ही लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो माइल्ड लिविंग ग्रुप मैंने बता दिया, Cl को माइल्ड लिविंग ग्रुप बोलिए। ठीक है, ओके। तो ट्रांजिशन स्टेट भी हो गया, DL इन्वर्जन भी हो गया, बायोमोलिकुलर भी हो गया, ये सारा कुछ था, और 1 डिग्री RX हो गया। सो फ्रेंड्स, ये सब था। अब इसका बस समरी में ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए, तो इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें दोनों में कंपैरिजन चलेगा। देखिए जरा, सिंपल कंपैरिजन है कि SN1 होता है यूनिमोलिकुलर, ठीक है, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर। स्लो स्टेप डिपेंड करता है 1 मोलिक्यूल पर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करी 1 मोलिक्यूल पर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करी 2 मोलिक्यूल पर। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करी? 2 मोलिक्यूल्स पर। ओके, ठीक है, ये हो गया। ओके, इसके बाद फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होता है? क्या सबस्टेट कैसा होना चाहिए? सबस्टेट हमारे पास कैसा होना चाहिए? SN1 है, 3 डिग्री RX को फेवर करेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री RX इसको फेवर करेगा। SN2 में इसका उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री RX
2 डिग्री आर एक्स और 3 डिग्री आर एक्स, मतलब क्राउडिंग, लेस क्राउडिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग। ओके, क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए SN2 के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, क्राउडिंग होनी चाहिए SN1 के लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल की बात कर लो। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? SN1 के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ओके, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, और इसमें कैसा होना चाहिए? इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसमें होना चाहिए? SN2 के अंदर। ठीक है, और क्या होना चाहिए? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसे होना चाहिए? अब लिविंग ग्रुप, इसमें तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप I-, ऐसे समझ सकते हैं I-। अब हम सिंपल एग्जाम्पल ले दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो माइल्ड लिविंग ग्रुप। ओके, लिविंग ग्रुप कौन सा माइल्ड लिविंग ग्रुप? जैसे कि Cl-। ओके, लिविंग ग्रुप भी बता दिया हमने। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी बता दिया, क्राउडिंग भी बता दी। अब होता क्या क्या है उसके अंदर? इंटरमीडिएट क्या है? SN1 में इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन। ओके, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। ठीक है, और इसमें क्या इंटरमीडिएट है? पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ओके, पेंटावैलेंट का मतलब क्या होता है? पांच वैलेंसी होगी, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना। ओके, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर हो गई। ठीक है, इंटरमीडिएट भी बता दिया। अब क्या रहेगा इसके अंदर? ठीक है, इंटरमीडिएट अब उसमें क्या होता है कि कार्बोकैटायन होता है, इसमें क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन। ठीक है, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है? वाल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, टेक्स प्लेस। वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है? D का L, L का D। रेसिमाइजेशन क्या होता है? D + L। ओके फ्रेंड्स, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री बता दिया, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। और एक चीज रह गई है सोलवेंट। सोलवेंट इफेक्ट कैसे होता है? SN1। ओके, SN1 में हमको लिविंग ग्रुप वो न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाना? वीक बनाना। वीक न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब हमारे पास सोलवेंट ऐसा होगा जो उसको पकड़ के रखे, मतलब पोलर प्रोटिक। ओके, ठीक है, पोलर और प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक, पोलर का मतलब, पोलर तो आप जानते हैं ना, पोल हो जिसके अंदर, प्रोटिक मतलब जिसमें वाटर भी हो, मतलब जैसे H+ हो, मतलब H2O। ठीक है, H2 हो या जिसमें हाइड्रोजन हो, मतलब प्रोटॉन हो जिसके अंदर। ठीक है, प्रोटॉन हो, प्रोटिक। प्रोटिक होने से क्या हुआ? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा OH- के साथ में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने से क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? वो आपका जो उसका चार्ज अंदर ही सेटिस्फाइड हो जाएगा, बाहर नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसीलिए वो पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा? पोलर तो हो लेकिन कैसा हो? एप्रोटिक हो। ओके, ठीक है, पोलर एप्रोटिक। पोलर इसका भी बताऊंगा मैं आपको, एप्रोटिक सोलवेंट। देखिए, पोलर एप्रोटिक, पोलर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पोलर नहीं हुआ ना, अगर वो पोलर नहीं हुआ तो फिर बेस में चला जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा मोड़ा तो चार्ज होल्ड करना पड़ेगा उसका। ठीक है, नहीं तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और बेस मैंने बताया था डिफरेंस दोनों में। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये सब था। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक मैंने बता दिया आपको कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, नीट में से क्वेश्चन जरूर इसमें से बन रहा है, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मैं बता चुका हूँ, एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ। शॉर्टकट में अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हो, C ऐसा करके शॉर्टकट बनाता हूँ। OH- बैक फ्रंट अटैक होता है इस वाले केस में, फ्रंट अटैक होगा, Cl जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। इस वाले केस में क्या होगा? बैक अटैक होगा। ठीक है, OH- बैक अटैक करेगा। मैं Cl की जगह यहाँ पर लिविंग ग्रुप है आयोडीन, तो I लिख दे रहा हूँ। ओके, सो इसमें क्या हुआ? OH- बैक अटैक हुआ, तब Cl गया। इसमें फर्स्ट अटैक ही इसका हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन क्या होना है? यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर होने से क्या हो जाएगा? ये पहले कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद में OH- आएगा। इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, दिस ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म हो जा रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसको वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद बच्चे का हेल्प हो पाए। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। ओके।